सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, साहित्य दर्पण को पढ़ रहे हैं और साहित्य दर्पण की अभी तक मैंने आपको 2 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। द्वितीय परिच्छेद पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य का लक्षण जान लिया और पद क्या होता है, पद को भी जान लिया, ठीक है। आज आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, हम सभी पाठकों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय है, ठीक है। कक्षा 3 है और प्लेलिस्ट में मैंने कॉलम बना दिया है साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद, इस प्रकार से, तो वहां देख लीजिएगा। ये यहाँ तक हो गया था हमारा वर्णाइति बहुवचनम अविवक्षितम, क्लियर हो गया, उसको अब दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं। अब जो अर्थ की बात बताएंगे। जो शब्द का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है, तो अर्थ का भेद आदि बताएंगे। तो कहते हैं यहाँ पर अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः। ये कारका है, कारका का आधा भाग ऊपर चला गया था, आधा ही आ गया। तो कहते हैं कि जो शब्दों का अर्थ होता है, वाक्य का अर्थ होता है, वो अर्थ 3 प्रकार से सामने आता है। 3 प्रकार से वो सामने आता है। क्या होता है? एक तो अर्थ वाच्य है, और एक लक्ष्य के रूप में आता है, और एक व्यंग्य के रूप में आता है। त्रिधा मतः, 3 प्रकार का मतः माने स्वीकार किया गया है। अब आइएगा आगे, अब बताते हैं ये शाम स्वरूपम आह। इन तीनों का, येषाम माने वाच्य, लक्ष्य माने जो अर्थ वाच्य है, लक्ष्य है, व्यंग्य है, इनके स्वरूप को बताते हैं कि वाच्य अर्थ कौन सा होता है, लक्ष्य अर्थ कौन सा होता है, व्यंग्य अर्थ कौन सा होता है शब्द का, है? शब्द का, वाक्य का, जो भी है। अब उसके लिए आगे कारका नंबर 3 दे रहे हैं पूरी। कहते हैं वाच्योर्थोभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनया ताः स्युः स्युस्तिस्रः शब्दस्य शक्तयः। कहते हैं वाच्य अर्थ, शब्द का जो वाच्य अर्थ है वो अभिधया बोध्यः, जो शब्द की अभिधा शक्ति है। अभिधा, अभिधा शक्ति में 3 शक्तियां हैं। अभिधा शक्ति के द्वारा शब्द का वाच्यार्थ ज्ञात होता है, ठीक है। वाच्य बताएंगे क्या है। वाच्य अर्थ अभिधा के द्वारा जाना जाता है। और लक्ष्यो लक्षण यामता, उसी प्रकार से लक्ष्य अर्थ होता है वो लक्षणा वृत्ति के द्वारा जाना जाता है? लक्षणा शक्ति भी कह सकते हैं, वृत्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं लक्षण आया, लक्षणा वृत्ति के द्वारा मतः मैंने स्वीकार किया गया है। और व्यंग्यो व्यंजनया, और जो व्यंग्य अर्थ है, शब्द का जो व्यंग्य अर्थ है, तो वो कहते हैं कि वो व्यंजना वृत्ति के द्वारा, व्यंजना शक्ति के द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार से कहते हैं माने व्यंजनया ताह स्युः, माने ताह माने ये, अभिधा, लक्षण, व्यंजना माने ये तीनों, स्युः तिस्रः 3, शब्दस्य शब्द की शक्तयः स्युः, शक्तियां होती हैं। शक्तया का अर्थ है वृत्तया, ठीक है। शक्ति का अर्थ क्या है यहाँ पर? वृत्ति लिया है। तो वृत्ति माने व्यवहार। तो जो शब्द का यदि वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ भी बताएंगे, वाच्यार्थ क्या होता है। वाच्यार्थ है तो वो अभिधा शक्ति या वृत्ति के द्वारा जाना जाता है। और लक्ष्यार्थ है तो लक्षणा
शक्ति के द्वारा, और व्यंग्य अर्थ है तो व्यंजना शक्ति के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, आइएगा। ठीक है, कहते हैं ता अभिधाद्याः। ये जो ताह है वास्तव में ताह, ताह माने जो ऊपर वाले श्लोक में अभी जो ताह कहा था, ताह तिस्राः शब्दस्य शक्तयः, ये शब्द की शक्तियां हैं। शब्द की शक्तियों के द्वारा शब्द का वाच्यार्थ और शब्द का लक्ष्यार्थ। ताह ताह कहते हैं, ताह का उस श्लोक में क्या अर्थ कहते हैं, अभिधाद्या माने अभिधा व्यंजन लक्षणा व्यंजना, ये अर्थ है। ठीक है, ये बताने के लिए अब आगे कार्य का दूसरी आरंभ करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अभिधा वृत्ति है, अभिधा शक्ति। कहते हैं तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात्, ये अग्रि है। ठीक है, अग्रिमाभिधा, तत्र तत्र माने तासु त्रिषु तिस्त्रिषु शक्तिषु, उन तीन शक्तियों में, तत्र माने उन तीन शक्तियों में, कहते हैं संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमा अभिधा। यहां कहते हैं संकेतित, संकेतित का अर्थ है प्रसिद्ध। कोई शब्द कहा, उस शब्द का जो लोक में प्रसिद्ध अर्थ होता है, मानिएगा इसका लोक में प्रसिद्ध अर्थ क्या है, वो पुस्तक शब्द का अर्थ क्या होता है, ये होता है। पुस्तक का ये तो नहीं होता, पुस्तक का प्रसिद्ध अर्थ ये है। तो संकेतित शब्द है, संकेतित का अर्थ है प्रसिद्ध। उन तीनों वृत्तियों में कहते हैं जो संकेतित अर्थ से माने शब्द के प्रसिद्ध अर्थ का, के प्रसिद्ध अर्थ के बोधनात् माने ज्ञान कराने के कारण से, अग्रिमा, अग्रिमा माने प्रथमा माने पहली, पहली कौन सी शक्ति होती है शब्द की, अभिधा। सरल है बिल्कुल। कोई भी शब्द बोलते हैं हम, तो हम पहले उसका प्रसिद्ध अर्थ ही तो जानते हैं। मानिएगा हमने कोई शब्द बोला तो उसका जो अर्थ प्रसिद्ध है वही तो हमारी बुद्धि में जाता है, सबसे पहले तो वही अर्थ जाएगा। पुस्तक, ये पुस्तक कहते ही इस पर ध्यान जाएगा, ये जो बहुत सारी पुस्तक है, अच्छा ये पुस्तक है भाई, इसी पर जाएगा। तो ये सबसे पहला माने अग्रिम, अग्रिम है होने के कारण से, तो अभिधा शक्ति के द्वारा सबसे पहले जो उसका प्रसिद्ध अर्थ ज्ञात होता है, इसलिए इसको अभिधा को सबसे पहली शक्ति माना है शब्द की। है? शब्द की सबसे पहली शक्ति कौन सी है, अभिधा। क्यों? क्योंकि हमें शब्द का उच्चारण करने पर या श्रवण करने पर हमें शब्द का प्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान होता है। तो प्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान होने के कारण से वो प्रसिद्ध अर्थ किसके द्वारा होता है, कहते हैं अब वो अभिधा के कारण होता है। ठीक है, तो यही कहा कि प्रसिद्ध अर्थ का बोधन कराने के, ज्ञान कराने के कारण से जो अभिधा शक्ति होती है शब्द की, वो प्रथमा माने पहली है। पहले उसी को व्याख्यान करेंगे। अब बहुत ही व्यावहारिक, बहुत हम जीवन भर इस प्रकार से चलते रहते हैं, परंतु इस प्रकार से हम विचार नहीं देते कि हम किस प्रकार से बचपन में किसी कोई भी भाषा को सीखते हैं जो हमारी मातृभाषा होती है, अर्थात जहां पर हमारा जन्म होता है, परिवार के लोग बोलते हैं, वो हम कैसे सीख जाते हैं, कैसे सीख जाते हैं। हम कभी उस भाषा का व्याकरण नहीं पढ़ते, कोई बालक को कुछ व्याकरण नहीं पढ़ाता, फिर भी कैसे सीख जाते हैं, वो तरीका बताएंगे अब। ठीक है, अभिधा शक्ति कैसे काम करती है। तो कहते हैं यहां पर, अब ये कहते हैं विश्वनाथ कविराज कि क्या होता है,
उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धम उद्दिश्य गाम आनय इत्युक्ते तम गवानयनम गवानयन प्रवृत्तम उपलभ्य बालोस्य वाक्यस्य शासनादि मत पिंडानयनम अर्थः इति प्रथमम प्रतिपद्यते। ठीक है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अनंतरम च गाम बधाना अश्वम आनाय इत्यादौ आवापोद्वापाभ्याम गो शब्दस्य शासनादि मान अर्थः आनयन पदस्य च आहरणमर्थः इति संकेतम अवधारयति। ध्यान रखें। अब ये जो क्या है, जो बता रहे हैं कि संकेत जो प्रसिद्ध अर्थ को हम कैसे जानते हैं, कैसे हम कहें ये प्रसिद्ध है, तो यहां पर एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि हम किसी परिवार में बुजुर्ग लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं और बालक भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं छोटे अबोध। तो कहते हैं वहां क्या होता है, वो बच्चा कैसे सीखता है। हम बच्चे थे तो हमने कैसे सीखा, आप बच्चे थे आपने कैसे सीखा कि इस शब्द का ये ही अर्थ है। किसी ने हमें रटाया तो नहीं, कितने शब्द हमें पता है परंतु कोई रटे तो नहीं कि इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, कैसे सीख गए। उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखिए। कहते हैं कहीं घर परिवार में कहीं पर भी कहते हैं उत्तम वृद्धेन, माने किसी बड़े व्यक्ति ने मध्यम वृद्धम माने अपने से छोटे व्यक्ति को उद्देश्य माने लक्षित करके, माने किसी बड़े व्यक्ति ने छोटे व्यक्ति को परिवार में ही अपने किसी पुत्र को या छोटे भाई आदि को उद्देश्य माने उसकी तरफ माने कुछ कह करके उद्देश्य में लक्षित करके गाम आना है इत्युक्ते। उसने कहा भाई बड़े व्यक्ति ने उससे कोई गाम आनय, क्या है, गाम आनय इत्युक्ते। गाम इति ऐसा कहने पर क्या है, तम गवानयन प्रवृत्तम। तो क्या है, वो जो मध्य छोटा वो जिसको कहा कि गाय लेके आ, वो व्यक्ति जाता है और क्या है, गाय को लेके आता है माने जाता हुआ, मैं गाय को लेने के लिए प्रवृत्त हुआ, गाय को लेकर के आता हुआ। तम गवानयन प्रवृत्तम, उस गाय के लिए जिसको कहा है, उसको गाय को लाने के लिए प्रवृत्त हुए आते हुए को उपलब्ध माने देखकर, प्राप्त करके। बालहा, जो बालक है, बालक देख रहा है, ये बालक वहीं खड़ा है, हम खेलते रहते, छोटे छोटे में सभी खेलते हैं। तो किसी मानिएगा बाबा ने कहा पिताजी को कि भाई गांव आना है, तो पिताजी क्या है, चले और गाय को लेकर के आए। तो बालक वहां देखता है, उसको तो पता नहीं क्या बोला जा रहा है, क्या ये हो रहा है, तो ध्यान से टकटकी देखता है, सुनता भी है कि बाबा ने कहा गांव आना है, और ये पिताजी क्या है, गए और ये एक प्राणी विशेष को ले आए। बाला, जो बालक उपलब्ध उस व्यक्ति को गाय को लाता हुआ देख करके, क्या है, अस्य वाक्यस्य माने अस्य माने इस वाक्य का, बाबा ने ये वाक्य बोला, पिताजी ने क्या किया, पिताजी गाय को लेकर के आ गए। और इसका मतलब क्या है, इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ, शासनादि मत पिंडानयनम अर्थ, अर्थात गाम आने इसका अर्थ हुआ कोई शासनादि मत जो गाय है उसको लाना। उसने अभी अलग अलग नहीं छाट पाया, वो ध्यान रखेंगे। गाम आनय, तो गाम आनय दो शब्द हैं, परंतु वो अभी ये नहीं निकाल पाया कि गाम का अर्थ प्राणी विशेष है और लाने आनय वो
आने का अर्थ लाना है, ये नहीं निकाल पाया। उसने दोनों शब्दों का अर्थ क्या लगाया कि दोनों शब्दों का उसके दिमाग में गया, इन शब्दों का अर्थ ये है कि शासनादि मत कोई प्राणी है उसको लाना, बस। अभी वो ये नहीं छांट पाया कि आने आने का अर्थ लाना है, गाम का अर्थ गाय, ऐसा नहीं। उसने दोनों शब्दों का एक अर्थ निकाला, क्योंकि उसको तो यही समझ में आ रहा है कि बाबा ने बोला गाम आने, और वो मेरे पिताजी गए और गाय को ले आए। अब उसको तो नहीं पता बालक को कि भाई इस प्राणी का नाम गाय है, बस उसने ये दोनों का अर्थ निकाल लिया। तो शासनादिमत पिंडानयनम अर्थाय इति प्रथमम प्रतिपद्यते, माने सबसे पहले वो यही जानता है, माने वाक्य से यही जानता है। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद अथवा थोड़ी देर बाद अथवा अगले दिन कभी क्या उसे अनंतरम च, और अनंत मन बाद में क्या कहा, गाम बधान अश्वम आनय, माने गाम बधान गाय को बांधो। बधान ये लोट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष का, एक वचन का। माने अपने उसी बाबा ने अपने पुत्र को, माने जो बालक के पिताजी को कहा कि गाम बधाना गाय को बांधो, तो उसने गाय बांधी, गाय ले आया, फिर कहीं गाय बांधी। ऐसा भी कह सकते हैं कि गाय को ले आया, वो गाय ले आया, तो फिर उसके पिताजी ने गाय भाई बांध दिया। ठीक, तो उसके अनंतर क्या होता है, गाय को वो बांधता है। गाम बधाना ये बोला तो उसने गाय बांधी, फिर कहा अश्वमान है, अब भाई अश्व को ले आ घोड़े को ले आ। ठीक है, इत्यादौ, माने इस प्रकार से अनेक वाक्य जब वो बालक सुनता है, ठीक है, तब क्या करता है, इत्यादौ ये आवापोद्वापाभ्याम गो शब्दस्य शासनादिमान अर्थः आनयन पदस्य च आहरणम अर्थः इति संकेतम अवधारयति। तब बालक क्या इस प्रकार से, कई बार वो इस प्रकार से देखता है, एक बार में नहीं हो पाता, कई बार ऐसा ही व्यवहार होता है, देखता है, वो शब्दों को सुनता है। फिर क्या होता है, यहां उसने कहा गाम बधाना और अश्वमान इत्यादि में क्या है, अब वो उसमें ये देखता है कि गाम आनय, माने हमारे बाबा ने बोला था कि गाम आनय, तो पिताजी गाय को लेकर के आए। फिर कहा गाम बधाना, तो क्या किया, गाय को बांधा। इसमें क्या हुआ, इसमें तो गाम आने में गाम शब्द है और गाम बधाना में गाम शब्द है। तो अब गाम पहले वाले वाक्य में भी गाम शब्द है? ये तो दो दिख रहे हैं आपको, देखिएगा ये क्या है, गाम आनय और एक गाम बधान, ये मानिएगा। ठीक है, गाम बधाना गाम आन बधा, वो गाम आना है, गाम बधाना। बालक ने कहा पहले तो पिताजी गाय को लाए थे और अब बाबा ने बोला है गाम बधाना। गाम शब्द तो अब भी है, परंतु क्रिया दूसरी हो रही है, क्रिया दूसरी हो रही है। तो फिर वो लगाता अच्छा, अच्छा गाय, माने गाम शब्द का अर्थ क्या है, ये शासनादिमत प्राणी, क्योंकि गाम तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पर क्रिया अलग हो रही है, बांध लाने की, यहां पर बांधने की क्रिया हो रही है। और गाय को ही लाया जा रहा है, गाय को ही बांधा जा रहा है। और फिर बाबा ने बोला अश्वमान है, घोड़े को लाओ। फिर पिताजी घोड़े को लाए, घोड़े को लाए, तो अब यहां पर घोड़ा को लाना हो रहा है। इसका मतलब लाना तो हो रहा है, परंतु यहां पर गाम शब्द नहीं है, यहाँ अश्व शब्द है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आनयन, आनय और आनय, इसका यहां गाय लाई जा रही थी, यहां घोड़ा लाया जा रहा है।
लाना। तो उसने सोचा अच्छा आने का अर्थ तो लाना है, और गाम का अर्थ हो गया शासनादिमत जो प्राणी है, गाय, माने जिसको ये होता है शासना, ये ऊपर कंबल सा, और घोड़ा तो इत्यादि। इसमें क्या करता है वो आवापोद्वापाभ्याम, इसका अर्थ है अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। अन्वय व्यतिरेक करता है वो। क्या अन्वय व्यतिरेक करता है? यहां पर गाम और यहां पर गाम का अन्वय है, और यहां पर आनय हटा करके ये बधान का व्यतिरेक है। व्यतिरेक मन हटाना, यहां पर आनय का व्यतिरेक है। गाम तो यहां पर भी अन्वय हो रहा है, यहां पर भी अन्वय हो रहा है, और यहां पर आनय को व्यतिरेक हटा करके बधान का प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही यहां पर आनय का अन्वय हो रहा है, परंतु यहां अश्व का व्यतिरेक हो रहा है, अश्व शब्द का, तो अर्थ बदल रहा है। इस प्रकार से वो चिंतन करता है अन्वय व्यतिरेक, ठीक है। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा वो क्या करता है, यहां पर अन्वय व्यतिरेक के द्वारा गो शब्द से, माने गो शब्द है माने गाम जो है, उसके अर्थ शासनादि मान अर्थ, और आनयन पदस्य च आहरणम माने लाना अर्थ, इति प्रसंकेतम माने प्रसिद्ध अर्थ को अवधारयति निश्चित करता है कि आनयन क्रिया का, तो आनय शब्द का, वो आनय शब्द का अर्थ क्या है? प्रसिद्ध लाना। क्योंकि जैसे ही बाबा ने बोला गाम आनय, पिताजी अपने आप गाय को लाए। क्या बाबा ने बोला अश्वम आनय, तो पिताजी घोड़े को ले आए। तो इसका मतलब आनय शब्द का प्रसिद्ध अर्थ क्या है? लाना। गाम बधाना, तो गाम शब्द अब यहां पर लाना नहीं है, यहां पर बांधना है, तो इसका मतलब कि गाम का अर्थ है गाय। गाम शब्द का प्रसिद्ध अर्थ क्या है? जब गाम बधान बोला तो गाय को ही बांध रहे हैं रस्सी से। तो वो बालक क्या करता है? शब्द का प्रसिद्ध अर्थ, संकेतम माने प्रसिद्ध जो अर्थ है उसको निश्चित करता है। एक तो अभिधा माने सीधा अर्थ ऐसे जानते हैं। वस्तुतः बचपन में हमें ऐसे ही जात होता है, जब बालक कुछ बोल नहीं सकता और बालक टकटकी लगा के देखता है अपनी मम्मा को, अपने पिताश्री को, अपने और घर वाले बड़े बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनता रहता है, और धीरे धीरे अपने आप सीख जाता है। हमें किसी ने सिखाया नहीं, वस्तुतः किसी ने नहीं सिखाया कि भाई ये दूध होता है, ये पानी होता है, ऐसे किसी ने रटाया नहीं है। पता नहीं कब सीख गए। वो सीखने की प्रक्रिया यही है। घर परिवार में अनेक बार, सैकड़ों बार सुन करके, फिर आंखों से देख करके कि भाई दूध का कहा तो ये इसको बार बार दूध बोलते हैं, तो ये वाला पदार्थ सफेद सफेद जो तरल पदार्थ है इसी को यूज करते हैं। पानी बोलते हैं तो ये जो पानी है उसी को यूज करते हैं। तो इसका मतलब बालक समझ जाता है अच्छा इसको पानी बोलते हैं, इसको दूध बोलते हैं, इसको रोटी बोलते हैं। बच्चा ऐसे ही सीख जाता है, ऐसे ही सीख जाता है। हमें पूरा ध्यान है कि हमें हिंदी का व्याकरण या हिंदी के शब्द किसी ने रटाए नहीं, आपको भी नहीं रटाए होंगे। इसलिए क्या है, जो हमारी मातृभाषा होती है वो ऐसे ही हम आराम से सीख जाते हैं। हमें पता भी नहीं लगता, कोई फीस भी नहीं देनी पड़ती, कोई कोचिंग भी नहीं लेनी पड़ती, और सीख जाते हैं। आप यदि हिंदी बाहुल्य क्षेत्र में रहते तो हिंदी सीख जाएंगे, आप किसी अंग्रेजी बाहुल्य क्षेत्र में रहते तो अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सीख जाते हैं। तो इस पर विचार किया गया है हजारों वर्ष पहले ही यहाँ पर। अच्छा, एक तो इस प्रकार से ये प्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान होता है, ये अभिधा शक्ति के द्वारा होता है। शब्द की अभिधा शक्ति माने जो प्रसिद्ध अर्थ होता है उसका ज्ञान होता है अभिधा के द्वारा। ठीक है, अभिधा माने सीधा एकदम कहने पर जिससे अर्थ ज्ञात होता है। और एक दूसरा प्रकार और बता रहे हैं, अभिधा ही है वो भी। ठीक है, और कैसे ज्ञान होता है?
क्वचित प्रसिद्ध पद समभिव्याहारात् यथा इह प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकरः पिबति इत्यत्र। कहीं पर क्या होता है, हम शब्द का संकेत जो अर्थ प्राप्त करते हैं अभिधा के द्वारा, तो कहते हैं क्या है, क्वचित, और क्वचित माने कहीं पर, माने किसी प्रसंग में, किसी माने कहीं कहीं पर, क्या है, प्रसिद्ध पद, कोई प्रसिद्ध पद माने प्रसिद्ध शब्द है जिसका अर्थ हम जानते हैं, क्या है, जिसका अर्थ हम जानते हैं, उसके उस प्रसिद्ध पद के सम भी व्याहारात माने दूसरे पद जिसका अर्थ हम नहीं जानते हैं परंतु जिस शब्द का हम अर्थ जानते हैं उसके ही समीप में उस शब्द का प्रयोग करने से भी जाना जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, इहा, ये किसी साहित्य का वो है, इहा प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकरः पिबति। यहां कोई व्यक्ति कहीं कुछ बता रहा है कि यहां पर प्रभिन्न कमलोदरे, प्रभिन्न माने खिले हुए कमल के उदर में, यानी कमल क्या है, खिल गया है उसका फूल, पंखुड़ियां ऐसे खिल गई हैं और उसका वो उदर बन गया खाली बीच में, उस उदर में मधुनी माने उस कमल रस को, कमल रसों को, बहुवचन का है, मधुकरः पिबति। अब कोई व्यक्ति मधुकरा का अर्थ नहीं जानता, क्या, मधुकरः का अर्थ नहीं जानता, भ्रमरा का अर्थ जानता है। भ्रमरा माने भौरा, भ्रमरा शब्द का तो अर्थ जानता है वो, ठीक है, और वो ये जानता है कि जो कमल का फूल है उसमें भ्रमर ही बैठ करके मधुपान करता है, रस को पीता है। तो अब वो व्यक्ति क्या है, जो सुनने वाला है, वो मधुकरः शब्द का अर्थ नहीं जानता है, परंतु वो यहां पर क्या कर लेगा, प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि माने उस खिले हुए कमल में बैठ करके मधु का पान कौन करता है, भाई भौरा ही करता है, भ्रमर ही करता है, और यहां पर ये शब्द प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब मधुकरः का अर्थ क्या हो गया, भौरा ही है, ये भ्रमर ही है, क्या है, भ्रमर ही है ये, ठीक है। ये इसका वो तो नहीं दिया, तो ये बस यहां पर मधुकरा का वो कहता है ये भ्रमर है। तो इस प्रकार से किसी बिना बताए भी व्यक्ति प्रसिद्ध पद के साथ में अप्रसिद्धार्थक जो पद होता है उसका भी अर्थ लगा लेता है, सटीक बैठता है, ठीक है। और आ जाइएगा, अब ये एक दूसरा प्रकार है, ठीक है, ये क्या है, शब्द के अर्थ को ग्रहण करने का एक दूसरा प्रकार है, अभिधा। अभिधाई में सीधा ही हो रहा है, ये अभिधाई वृत्ति से मधुकरा का सीधा अर्थ हमें पता नहीं है तो भी हम अनुमान से भ्रमर लगा लेते हैं, वो सही होता है। तो इस प्रकार से भी मधुकर शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है भौरा, वो ही हमको जहां तो हो जाता है। तीसरा बताते हैं, क्वचित आप्तोपदेशात् यथा अयम अश्व शब्द वाच्या इत्यत्र। और कहते हैं कि कहीं कहीं पर, क्वचित माने कहीं पर क्या होता, आप्तोपदेशात्, कि हमें कोई व्यक्ति उंगली से बता देता भाई ये पेन है, हम मानिए जानते नहीं इसको, किसी व्यक्ति ने ये पेन लिया हाथ में और कहा ये पेन है, ये बता दिया। आप्तोपदेशात्, आप्तोपदेशात् का अर्थ यह है कि किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा बालक को बताया, भाई वो नए प्रयोग में शब्द है, तो बताया ये पेन है, ये 1 रुपया है, ये 5 रुपया है, ये और भी नई नई ये कंप्यूटर है, ठीक।
तो इस प्रकार से भी क्या होता है, जैसे अयम अश्व शब्द वाच्य, अर्थात बेटा देखो ये जो है ये क्या है, अश्व शब्द का वाच्य माने अश्व शब्द का अर्थ ये है माने घोड़ा। घोड़े को कोई व्यक्ति घोड़ा नहीं जानता, नहीं जानता तो बालक नहीं, कोई बालक ही नहीं जानता, तो कोई उसका पिता है वो कहीं जाता है और कहता है ये घोड़ा है। कैसे मानिएगा, ये होता है चिड़ियाघर, जू होता है। जू में हम जब अपने अपने छोटे बच्चों को ले जाते हैं, सारे बच्चे तो वहां पर जो हमारे बच्चे हैं वो सारे जानवरों के नाम तो नहीं जानते भाई, जो आसपास के परिवेश में देखते हैं कुत्ता बिल्ली आदि उन्हीं को तो जानते हैं। तब हम अपने अपने बच्चों को वहां पर बताते हैं ये शेर है, ये चीता है, ये बाघ है, ये खरगोश है, ऐसा बताते हैं। तो इस प्रकार से भी जो शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है वो हमको ज्ञात होता है। माने अभिधा शक्ति से जो वाच्यार्थ होता है वो हमको 3 प्रकार से होता है। ये वस्तुतः 3 प्रकार से ये मान रहे हैं। दूसरे माने इस विषय में विचार करने वाले दूसरे लोग और अधिक तरीके से मानते हैं, उन पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अश्व, अयम अश्व शब्दवाच्य, ये घोड़ा है, ऐसे भी जान सकते हैं। तम च संकेतितम अर्थम बोधयन्ति शब्दस्य शक्त्यंतरानंतरिता शक्ति रविधा नाम अभिधा नाम। अब ये कहना चाह रहे हैं कि उस तम संकेतितम अर्थम माने शब्द के उस प्रसिद्ध अर्थ को इन 3 प्रकार से बोधयंती बोधन कराती हुई क्या है, शब्द की शक्त्यंतरांतरिता शक्ति ही। ध्यान देंगे यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो शब्द की शक्ति अभिधा है वो शब्द के एक शब्द के माने कई अर्थों का बोध न होने पर, ठीक है, कई अर्थों का बोध नहीं कराती, वो केवल प्रसिद्ध का बोध कराती है, ठीक है। यहां पर इसका इस पंक्ति का अर्थ यहां पर टीका में देख लेते हैं। टीका में अच्छी प्रकार से इन्होंने बता दिया है, ठीक है। टीका में बहुत सुंदर तरीके से बताया इन्होंने, मैं बता देता हूँ, टीका में आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी टीका है। टीका को हम वास्तव में नहीं पढ़ा रहे, परंतु जहां जहां हमें लगेगा कि वहां पर टीका का सहयोग ले लेंगे। यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, बोधयंती प्रतिपादयंती बताती शब्द की मन पदस्य शक्त्यंतरानंतरिता, ये पद है, ये वहां पर थोड़ा वैसा है। शक्त्यंतरानंतरिता का इसका अर्थ है शक्त्यंतराभ्याम, माने किसी दूसरी शक्ति। शब्द की 3 शक्ति बताई, कौन सी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। उसी से तो अर्थ का बोध होता है। तो वही कहते हैं शक्त्यंतरा माने शक्त्यंतराभ्याम। तो यहां शक्त्यंतरा का अर्थ है शक्ति माने अन्य वृत्तिभ्याम माने लक्षणा व्यंजनाभ्याम इति भाव, माने दूसरी कोई शक्ति, माने लक्षणा और व्यंजना वहां बीच में नहीं आएंगी। तो कहते हैं इति अनंतरिता माने अव्यवहिता। अनंतरिता का अर्थ है कि लक्षणा और व्यंजना जो शक्ति है उनसे रहित, माने उनसे उनके व्यवधान से रहित, वहां लक्षणा वृत्ति नहीं आएगी। आगे पढ़ेंगे शब्द, ऐसा नहीं कि वहां एक ही समय में कि अभिधा से भी शब्द का ज्ञान हो रहा है और लक्षणा भी आ गई, अब व्यंजना भी आ गई, नहीं। कहते हैं कि मन दूसरी माने ये लक्षणा और व्यंजना शक्ति से माने व्यवधान रहित, माने इनसे शून्य जो तीसरी शक्ति है शब्द का प्रसिद्ध अर्थ बताने वाली, उसी का नाम क्या है, अभिधा। अब स्पष्ट हो गया आपको, ठीक है। आइएगा यहां बात कर देते हैं। ये ठीक है, तो तम च संकेत, उस प्रसिद्ध अर्थ को बोधयंती प्रतिपादयंती मन बताती हुई
शब्दस्य शक्त्यंतरांतरिता, माने शक्ति माने शब्द की दूसरी शक्तियों से रहित। दूसरी कौन सी? दो ही है, लक्षण और व्यंजना। इनसे रहित शून्य जो शक्ति है, जो शक्ति है कौन सी, जो तीसरी शक्ति है उसी का नाम क्या है? अभिधानाम। तो अभिधा के द्वारा शब्द के प्रसिद्ध अर्थ का बोध होता है, और वो 3 प्रकार से होता है जो यहां पर इन्होंने बताया है विश्वनाथ राजकवि ने। परंतु इसको अन्य लोग इसको क्या है, यहां पर एक श्लोक दिया है, मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा, आज तो नहीं। कि जो शब्द का जो अर्थ होता है माने अभिधा शक्ति का ये अभिधा शक्ति के द्वारा जो संकेत प्रसिद्ध अर्थ का बोध हमें कैसे होता है, कई प्रकार से होता है। ठीक है, इस पर भी जितना समझ में आ जाए। शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान पोषाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतेर वदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धाः। ठीक है, ये बताते हैं, ये पुरातनैर विद्वद्भिः संकेत ग्रहोपायाः प्रदर्शिता, माने इनसे पहले के जो आचार्य लोग थे उन्होंने शब्द के प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण कराने में 3 प्रकार नहीं, इन्होंने 3 प्रकार लिए थे। एक तो बालक के व्यवहार का लिया था, और एक क्या है, प्रसिद्ध पद के साथ में माने अप्रसिद्ध शब्द का अर्थ भी हम लगा लेते हैं, और एक आप्तोपदेशात यानी किसी व्यक्ति के सीधा बताए जाने पर भी ज्ञान हो जाता है। तो परंतु यहां पर ये बनाएंगे शक्ति ग्रहम, शक्ति माने शब्द की शक्ति का ग्रहण कैसे होता है, तो बताते हैं व्याकरण के द्वारा भी होता है, उपमान के द्वारा भी होता है, कोश के द्वारा भी होता है। आप्त वाक्य का तो आ ही गया था, व्यवहारता व्यवहार भी आ गया था इसमें। ठीक है, और वाक्यस्य शेषात माने वाक्य शेष से भी होता है, और विवृतेर वदन्ति माने विवृत विवरण से भी होता है, विवरण देकर के। सान्निध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा, वृद्ध लोग ऐसा कहते हैं। अब इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अगली कक्षा में ये भी बता दूंगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि व्याकरणात् उपमानात् कोशात् आप्तवाक्यात् व्यवहारात् वाक्यशेषात् विवृते सिद्ध पदस्य सान्निध्याच्च, माने सिद्ध पदस्य का अर्थ है प्रसिद्ध अर्थ वाले पद के समीप में कोई अप्रसिद्ध अर्थ वाला शब्द है तो उसका भी ज्ञान हो जाता है। इत्थम प्रकाराष्टकात माने 8 प्रकार से वृद्धा, वृद्ध लोग माने ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, शक्ति ग्रहम वदंती माने शक्ति ग्रह माने शब्द के शब्द में शक्ति का ग्रहण होता है। ठीक है, अब इस पर भी बात कर लेंगे। हमने 3 तो जान लिए, 3 वो इसके अंदर भी है, परंतु 5 और एक्स्ट्रा हैं, तो 5 पर भी थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खंडन कर रहे हैं, इन्होंने खंडन नहीं किया, इन्होंने 3 से ही काम चला दिया, 3 से ही काम चला दिया। परंतु ये टीका में इन्होंने दिया है, मैं टीका को पढ़ाऊंगा आपको फिर यहाँ पर। ठीक है, तो आज यही विराम देते हैं। ठीक, अभी अभिधा शक्ति का काफी लंबा चलेगा, अगली कक्षा में हम इसको पूरा कर देंगे, इसको भी समझ लेंगे, और आगे इसका और भी बचा हुआ है। ठीक है, उसको भी समझ लेंगे। चलिए, समझ में आना चाहिए, वैसे कठिन तो नहीं है। देखो, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ रहे हैं, लघु सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो, उतनी कठिन संस्कृत नहीं है, संस्कृत सरल है, पूरी सरल है, और मैं और आपके लिए सरल बना रहा हूं। बस आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप संस्कृत के विद्यार्थियों तक इनको शेयर करके ले जाएं, क्योंकि संस्कृत के सभी विद्यार्थियों के कार्य के प्रयोजन की चीज है, विषय वस्तु है। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।